महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भाग्य और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? इनमें कौन बड़ा? क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं? क्या पुरुषार्थ से मुक्ति का द्वार खुल सकता है? हाँ, पुरुषार्थ बहुत प्रबल चीज है, पर लौकिक कार्यों में पुरुषार्थ उतना प्रबल नहीं है। प्रारब्ध जोर का होता है। जैसे आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, डिग्री प्राप्त की, लेकिन आपके भाग्य में सांसारिक सुख नहीं बधा है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं मानी जाएगी। आप अच्छा व्यापार कर रहे हैं करोड़ों रुपए लगाकर, लेकिन आपका प्रारब्ध बुरा है, भाग्य बुरा है, तो पुरुषार्थ हुआ व्यापार और प्रारब्ध हुआ भाग्य आपका, वो आपको गिरा देगा, करोड़ों की हानि हो जाएगी, लाभ नहीं मिलेगा। प्रारब्ध अच्छा है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आप बहुत धन कमा रहे हो, प्रारब्ध अच्छा, करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, प्रारब्ध बढ़िया है। और ऐसे हम आपको दिखाएं जो डिग्री लिए हैं कोई किसी काम में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं इस लौकिक क्षेत्र में प्रारब्ध जोरदार होता है। देखो, प्रारब्ध के अनुसार हम जन्म लिए, हमें रूप मिला, हमें वैसे ही माता पिता मिले, वैसे प्रॉपर्टी वाले माता पिता मिले, नहीं तो हम अरब खरबपति के घर पैदा हो जाते, पर हमको हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिला है। अब पुरुषार्थ जो जोर का होता है वो भजन होता है, लौकिक पुरुषार्थ जोर का नहीं होता है कि आप चाहे जितना व्यापार कर लो, हर कदम पे घाटा। अगर प्रारब्ध बुरा है ना तो हर कदम पे आपको गिराएगा वो, और अगर भजन कर लिए तो प्रारब्ध को रौंद दोगे, क्योंकि पूर्व का शुभ और अशुभ कर्म ही इस जन्म का प्रारब्ध बनता है आकर के। शुभ हुआ तो सुख मिलता है, अशुभ हुआ तो दुख मिलता है। और अगर हम भजन कर ले गए डट के, ये प्रारब्ध को मिटा देगा, ये पूर्व के संचित कर्म को भस्म कर देगा। पर भजन करना कठिन है। देखो, भगवान का नाम निरंतर रटना देखो आप कितना कठिन है। मन के द्वारा एकाग्र होकर एक नाम में 1 घंटा कोई रोक ले अपने मन को, हम उसे बहादुर माने। 1 घंटे किसी एक नाम पर, हमारी बात को समझा जाए, जैसे राम, 1 घंटे राम नाम से मन नहीं हटना चाहिए। करके देखो, 5 मिनट नहीं टिकोगे। 5 मिनट चाहे जितने बहादुर हो, रोक के दिखाओ मन को, राधा, वही टिका रहेगा मन। आंख खुली हो चाहे बंद हो, राधा राधा। तो ये अभ्यास, तपस्या, पवित्रता, तब जाग। अब ये प्रारब्ध को रौंद देगा, ये प्रारब्ध को मतलब रौंद देगा। अपने आप सब अशुभ नष्ट हो जाएंगे और सब मंगल शुरू हो। पर ये पुरुषार्थ बिरला कोई करता है, नहीं तो सबको प्रारब्ध के अधीन, कभी सुख कभी दुख, इसी थपेड़े में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जिंदगी एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर आई हुई है, इससे हमको उत्तर देना है। अगर उत्तर देकर नहीं गए तो 83,99,999 योनियां वो हमें बलात् भोगनी पड़ेगी। एक प्रश्न है, जीवन मुक्त हो जाओ। अगर जीवन मुक्त हो गए तो, नहीं तो फिर तो सुअर कुत्ता गधा नाली का कीड़ा, क्या 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 बनना पड़े। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को, संचित कर्म को, क्रियमाण को, तीनों को नष्ट करके हम भगवत प्राप्ति करते हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखा होता, वो पुरुषार्थ से किया जाता है। सुख और दुख ये भाग्य के हैं, और प्रारब्ध को मिटाने के लिए जोरदार केवल भगवान का भजन है और कुछ नहीं है। जैसे किडनी प्रारब्ध का फल है, तो पुरुषार्थ इतना जोर का है कि 12 बजे रात्रि से दिनचर्या चल रही है। जब दवा के द्वारा हम किसी भी इंद्री को शून्य कर देते हैं, तो चाहे काट दो किसी भी जगह को, तो क्या भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं है? आप सोचो, भगवान की सामर्थ्य से ही तो दवा में सामर्थ्य आती है। तो जब मन भगवान में लगा हुआ है तो शरीर में पीड़ा है, कोई फर्क नहीं। पुरुषार्थ प्रबल हो तो प्रारब्ध को रौंद, नहीं अगर पुरुषार्थ ना होता तो रौंद देता हमें। रुपया, पैसा, पीड़ा, परिवार, कितना कष्टप्रद होता, नहीं होता जी। महाराज जी, आप जादूगर हो, ये मेरी बेटी ने अभी बोला।
10 मिनट पहले। ये कल रात को एक क्वेश्चन लिख के लेके आई थी कि पापा मेरे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, मदर मेरी बम बम बोले बोलती है, दादू मेरे वाहिगुरु बोलते हैं, मैं क्या जब्बू। और यही क्वेश्चन लिख के दिया है। और आज आपने आते ही सुबह इसको बोला तो उसने मुझे चुपके से बोला धीरे से, बाबा जी क्या सच्ची में जादूगर हैं? महाराज जी, मन को जो है कैसे टिकाए नाम पे? अभ्यास के द्वारा टिकता है। जैसे आपने कभी अभ्यास नहीं किया तो 5 बार तो टिका ही सकते हो ना, राधा 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 राधा। अब ये जाएगा, फिर ले आओ, फिर 5 बार टिकाओ, फिर जाएगा, फिर लाओ। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो जो कभी 5 मिनट नहीं लगता था वो 5 मिनट लगने लगेगा। फिर हम 24 घंटे में 10 मिनट लगा लेंगे, फिर हम 15 मिनट लगाएंगे। हम इसको धीरे धीरे 24 घंटे लगा सकते हैं अभ्यास के द्वारा। जैसे जो भजन नहीं करते वो कभी जानते ही नहीं कि मन एकाग्र किसे कहते हैं। आज आप मन को पकड़ने लगे कि भागने लगा है, तो अगर हम 5 नाम में लगा पाए तो लगाया तो पाए। अब हम धीरे धीरे उसे 6 नाम में, 7 नाम में, 10 नाम में, 20 नाम में टिकाएंगे और जहां भगेगा फिर उसे लाएंगे। बार बार गए हुए मन को किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में ही जाएगा, वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, इसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास के द्वारा हम मन को अधीन कर सकते हैं। भगवान ने 2 बातें कही हैं अर्जुन जी से। अर्जुन जी ने कहा मन बड़ा चंचल है, इससे योग कैसे होगा? तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य के द्वारा मन को समस्त जगत से हटाओ और अभ्यास के द्वारा नाम में पुष्ट करो, भगवान में पुष्ट करो, धीरे धीरे लगने लगेगा। और अभ्यास ऐसी चीज है कि जैसे अभी आपसे हम बात कर रहे हैं और जहां छोड़ो तो आपका मन संसार में भाग जाएगा। अपने लोगों का है कि जहां हम आपसे बात खत्म की वो तुरंत भगवान में लग जाएगा, क्योंकि बचपन से अभ्यास किया इस बात का, तो फट से भगवान में लग जाएगा। भगवान किसी और कोई है ही नहीं, न रिश्ता है, न कोई नाता है, न संतान है, न किसी से कोई मतलब है, न कोई प्रियता है। और जो कुछ सामग्री है सब पता है नाशवान है, एक दिन छूटेगी तो इसका कोई महत्व नहीं। तो मन जहां हटा, अब जिस कार्य में लगा उससे हटा, तुरंत भगवान में चला जाता है। आपका शरीर है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, घर है, रिश्ता है, नाता है, और ये सब सत्य मान रहे हैं। तो जहां सत्संग और नाम से मन हटा तो इसी में जाएगा, रिश्ते नाते इन्हीं में जाए। तो उनसे हम बार बार हटा करके नाम में लगावे भगवान के, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि मन टिकने लगा। उबे ना, उकताए ना, जल्दीबाजी ना करे, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे कि यार 5 नाम में हम टिका पाए, अब हम 10 नाम में टिका पाए, अब हम 12 नाम में टिका पाए, तो हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। जिस मन को बस में करना कठिन है उसको हम 15 नाम में टिका लिए तो हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। अब धीरे धीरे हम इसे और 15 मिनट में लाएंगे, फिर हम इसे 15 घंटा में लाएंगे, फिर इसे बराबर अखंड स्मृति। तो ऐसे अभ्यास से किया जाता है।